अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं शाम के टाइम फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी, सोचा फ्रूट्स खा लेती हूँ। चाय वगैरह आजकल मैंने शाम में बिल्कुल स्किप की हुई है और सुबह से व्लॉग वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और बस यहाँ पे मैंने अमरूद कट कर लिया था, साथ में ऑरेंज मतलब मौसमी और बनाना था। इसके अलावा ये मैंने खा पी लिया। तो फिर जी गेस्ट आने थे मेरे इन लॉज़ की साइड से, तो मैंने सोचा कि मैं खाना बनाती हूँ। दिल तो नहीं था कि ये पुलाव वगैरह या फिर गोश्त वगैरह ही बनाऊँ, मेरा दिल था कुछ न्यू ट्राई करती हूँ। लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं, जो कल पुलाव तुमने बनाया था वो बहुत मज़े का था, वही वाला बनाओ। तो मैंने कहा कि अच्छा जी, जब मैं कल बना रही थी तो इतनी बहस चल रही थी, ऐसे वाली नहीं ऐसे वाली बनाओ ये वो, और आज कह रही कि वही वाली बनाओ। फिर मैंने सेम वही वाला पुलाव बनाया जिसकी रेसिपी कल मैंने शेयर की थी, और आज फिर से बहुत मज़े का बना था। और फिर जी यहाँ पे मैं भूल गई थी, इसको मैं दम से हटाना ही। हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था, गोश्त बनाया था, पुलाव बनाया था, साथ में खीर बनाई थी। खीर ये मेरी ग्रोसरी वगैरह जो सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैंने बस एक दो डब्बे ही एक्स्ट्रा मंगवाए थे अभी। तो ये वाली खीर जो है ख़राब निकल आई थी, इसको मैं फेंकने वाली थी। जो कल खीर रह गई थी, जो मामा वाले और मेरे इन लॉज वाले आए थे, तो वही वाली खीर जो बच गई थी, फिर वो मैंने दूसरे बाउल में डाल दी। दोनों खीर मैंने रख दी थी। लेकिन पहले वाली जैसे ही ट्राई की ना, तो वो इतनी कड़वी थी, मैंने खुद ही कहा कि मैं दूसरी ले आती हूँ। दिल तो नहीं था कि बुरी बात है, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं बुरी बात, हमने कौन सा उसमें से खाई हुई है यार, लेके आ जाओ। फिर मैंने वही वाली लाई और हम लोगों ने वो खा ली। इसके बाद ये मौसमी वगैरह खाने थे। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ, सबको मौसमी ही पसंद है। मैं जब फ्रूट की फुल बास्केट रखती हूँ तो कहते नहीं बस मौसमी ठीक है, तो फिर मैं दूसरी बास्केट उठा के ले जाती हूँ। कल भी ऐसे हुआ था और आज भी ऐसे ही हुआ। खैर कल तो खाया था सब ने, फ्रूट खाने से पहले भी खा लिया था, खाने के बाद मौसमी वगैरह खा लिए थे। और फिर इसके बाद मैं किचन में आई। किचन के बर्तन वगैरह मैंने पहले ही समेट लिए थे ताकि मुझे किचन साफ साफ सा नज़र आए। और बाकी जो है अब मैं वॉश करने लगी थी। पहले मैंने कहा कि नलका खोल के थोड़ी देर आगे पीछे बाकी शेल्फ पे मार लेती हूँ कपड़ा वगैरह, तो यहाँ पे तब तक पानी गर्म आ जाएगा। और इसके बाद जी रात की चाय मैं कैसे स्किप कर सकती हूँ, सिर्फ सुबह एक कप पिया था। और इसके बाद अब पहले मैं एक टाइम था जब मैं 12-13 कप पिया करती थी, आज से साल 1.5 साल पहले। और इतनी मुश्किलों से जाके अब मेरी आदत कम हुई है। मैं 6 पे आई हूँ, 6 से फिर मैं 5 पे आई हूँ, 5 से मैं 3 पे आई हूँ, 3 से अब मैं 2 पे आ गई हूँ। और इसके बाद ये मैं रात के टाइम खा रही थी चिली मिली। यार ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है, खाने का मज़ा आता है। जो 5-10 वाला पैकेट है ना, यकीन माने वो इतनी हार्ड होती है, समझ ही नहीं आती हम लोगों ने खाया क्या है। और ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था 3 दिन से मैं वही पहन के फिर रही थी। मेरे हस्बैंड ने कल भी मुझे नहीं उतारने दिया था कि नहीं भाई यही अच्छा लग रहा है, इसी में रहो। तो फिर मैंने वही पहनी रखा। आज मैंने उठते साथ ही पहला काम यही किया था कि मैं कपड़े चेंज करूँ, नहीं तो आज भी फिर मुझे इसी में रहना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड को जाना था किसी काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम भी आ जाओ साथ। तो मैंने कहा मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई रेडी शेडी होना छोड़ो, बस सीधा जूते जूते पहनो और निकलो। फिर मैंने हील्स वगैरह निकाली, मैंने कहा चले थोड़ा तो इंसान अच्छा लगे ना। और फिर मैं निकल गई थी। पहले हम लोगों ने जो काम करना था वो किया, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे चीज़ियस पे और पिज़्ज़ा खा लिया। और साथ में पता नहीं वो कौन सी ब्रेड थी, मुझे तो अब नाम भी नहीं याद आ रहा, मैंने पढ़ा ही नहीं। और बस वो हम लोगों ने खाया पिया और बहुत मज़ा आया यार। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना, कहीं पहले से जाना होना, जैसे एक दिन पहले बता देते हैं कल यहाँ जाना है, तो फिर मुझे ना बड़े मज़े का टाइम, मतलब लंबा टाइम मिल जाता है रेडी होने के लिए। और वो शोर भी नहीं करते कि जल्दी करो या चलो, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कहते, बस आराम से मेरा इंतज़ार करते। जब मैं रेडी हो जाती हूँ उसके बाद मैं बैठी रहती हूँ कि यार शायद इन्होंने कोई काम करना है, उठ नहीं रहे। बाद में पता चलता है वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं और मैं रेडी होकर वैसे ही वेट कर रही होती हूँ। तो जब हम लोगों ने अचानक जाना होता है ना, फिर ये कहते हैं नहीं भाई जिसमें बैठी हुई हो इसी में उठ के चलो, अब रेडी शेडी नहीं होना। तो फिर मुझे ऐसे ही निकलना पड़ जाता है, अक्सर मेरे साथ ऐसे होते हैं। और फिर हमारा जी ये पिज़्ज़ा भी आ गया था और साथ में पता नहीं कौन सी ब्रेड है वो भी आ गई थी। अच्छा, ये दोनों बहुत मज़े का था। और मुझे ऐसे लगता है कि तहज़ीब से मज़े का चीज़ियस का पिज़्ज़ा होता है, क्योंकि हम लोग जो तहज़ीब का खाते हैं उसके एक स्लाइस से ही पेट फुल हो जाता है। वो इतना हैवी होता है, इतना हैवी होता है कि मैं क्या बताऊँ। जबकि इसमें ये बिहारी कबाब कोई फ्लेवर था, उसमें हम लोगों ने ऑर्डर किया था। हमने कहा आज थोड़ा ट्राई करते हैं डिफरेंट, नहीं तो हमेशा क्रस्ट क्राउन ही ऑर्डर करते हैं। तो ये भी बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और मैंने मेरे ख्याल से 2 स्लाइसेस खा लिए थे, क्योंकि मुझे ब्रेड भी खानी थी तो कोल्ड ड्रिंक भी पीनी थी। स्टार्टिंग में मैंने पिज़्ज़ा फोक और नाइफ से खाना स्टार्ट किया, लेकिन यकीन माने मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। मेरे सामने जो आंटी बैठी थी वो बड़े मज़े से हाथों से खा रही थी, तो मैंने कहा यार इस तरह खाने का तो वाकई बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भी स्टार्ट हो गई उनकी तरह, और ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। ये मत समझिएगा कि मैं धड़ाधड़ इस तरह से खाई जा रही हूँ। और ये मेरा सेकंड स्लाइस था, पहले मेरे से कबाब बीच में से गिर गया और अब यहाँ से चिकन पीसेस गिर रहे थे। खैर ये बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ियस जो है वो बेस्ट है आई थिंक पिज़्ज़े के मामले में। और इन्होंने एक ब्राउनी भी न्यू लॉन्च की। यार ब्राउनी के लिए लॉन्च का वर्ड ही यूज़ करेंगे ना या नहीं, आप लोग मुझे बता दीजिएगा।
क्योंकि कोई ब्रांड तो लॉन्च हुआ नहीं है, एक ब्राउनी है। ख़ैर जब इन लोगों ने ब्राउनी लाई हम लोगों ने मतलब अच्छा ख़ासा खा पी लिया, ऊपर से मेरा दूसरा ग्लास था कोल्ड ड्रिंक का और हम लोगों ने जैसे ही बिल पे किया तो उसके बाद जी ये ब्राउनी लेके आ गए कि सर ये टेस्ट कीजिएगा, तो हमें रिव्यू चाहिए। अब हमारे बिल्कुल भी ना टमी में गुंजाइश नहीं थी कि हम लोग ब्राउनी भी खा लें, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये भी पैक कर दें, क्योंकि हम लोगों से वो ब्रेड और पिज़्ज़ा भी बच गया था, वो भी पैक करवा दिया था। तो हस्बैंड ने कहा पैक कर दिया, इन्होंने कहा नहीं सर ये टेस्ट के लिए आप टेस्ट करें, हमें रिव्यू दे दें। मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत मज़े की, देखने में मज़े की लग रही है, आप हमें पैक करते हैं। उन्होंने कहा सर हम ये पैक नहीं करते, आप टेस्ट करके बता दें, हमें रिव्यू चाहिए, नंबर्स दे दें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा 100 आउट ऑफ 100 दिए, बस अब पैक कर दो। तो वो देखना शुरू हो गई, मेरी तो हंसी ही नहीं कंट्रोल होती। यकीन माने कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने वेटर्स को तंग ना किया हो। लाइक हर एक जगह पे शुरू हो जाते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं करे कभी न, मतलब मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ। खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने बिल शिल पे किया और आखिरकार ब्राउनी, मैं कहती हूँ पहले ही हम कस्टमर होंगे जो घर पैक करवा के ले आए होंगे, नहीं तो वो नहीं देते घर के लिए। घर आते साथ ही मैंने कहा चाय बनाती हूँ। अच्छा मेरे हस्बैंड ने उसे कहा तुम पैक करके दो, हम घर चाय के साथ पियेंगे यार। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि उसको क्यों बता रहे हैं, बस ठीक है घर तो चले कि चाय भी बना देती हूँ। फिर खैर घर जैसे ही आए तो मैंने बनाई ये ब्राउनी, मुझे तो मज़े की लगी लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा उधर तो आप 100 आउट ऑफ 100 दे के आए हैं, इन्होंने कहा यार बस पैक करवानी थी छोड़ो। तो ये ब्राउनी लेके आ गए हम, अब देखते हैं इनके मेन्यू में ये आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मुझे मज़े की लगी थी। इसके बाद ये रात का खाना मैं खा रही थी और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। और दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको व्लॉग पसंद आया और इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।